जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एबी पॉइंट स्टडी पर। आज हम दक्षिण अमेरिका के कवर करेंगे खाड़ी, झील और देशों की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं। जो इसके पठार थे, घास के मैदान थे, नदियाँ थी और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जैसे देश हुए, देश भरना, नक्शा बनाना और उनकी राजधानियाँ मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। जो पिछली 2 वीडियो हैं उनमें मैं कवर कर चुका हूँ। आज मैं बताऊँगा खाड़ी, झीलें और देश की अन्य महत्वपूर्ण बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं नक्शा। तो दक्षिण अमेरिका का नक्शा किस तरह से बताना सिखाया था मैंने, इस तरह से। पहले हमें क्या बनाना है, इस तरह से हमें बनाना 3। ये हमारा इस तरह से, ये हमने बना लिया 3 इस तरह से ये, और इसके बाद हमें इस तरह से ये बनाना C। ये हमने बना लिया C और इस तरह से इसे ये लेकर आना है और इसे ये कर इस तरह से कर देना और इसके बाद इसे यहाँ से मिला देना ये। अब इसके बाद हम ये हो गया हमारा दक्षिण अमेरिका। अब इसके बाद हमें क्या करना, यहाँ से ये बनाना, ये कौन सा देश है हमारा, ये हमारा कोलंबिया। और यहाँ से ये इस तरह से करना है और ये इस तरह से, ये हो गया हमारा पेरू। और इसकी साइड में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है इक्वाडोर। और यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है वेनेजुएला। और इसी के साइड में एक देश है जिसका नाम है गुयाना। और इसी के साइड में एक देश है जिसका नाम है सूरीनामा जिसे बोलते हैं। और एक देश है जिसका नाम है हमारा फ्रेंच गुयाना। और इस तरह से अब हम इसे यहाँ से कर बनाएंगे। ये हमारा देश कौन सा, चिली। और फिर इसे यहाँ से करेंगे इस तरह से, ये हमारा कौन सा देश हो गया, इस तरह से ये हो गया हमारा उरुग्वे। इधर को ये हो गया हमारा बोलिविया और ये हो गया हमारा पराग्वे, इस तरह से। और ये हो गया हमारा ब्राज़ील और ये हो गया हमारा अर्जेंटीना। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बताता हूँ सबसे पहले आपको झीलें। जो पहली झील है वो हमारी एक झील है जिसका नाम है, जिस झील का नाम है हमारा मैराकैरिबो। ये कहाँ पर स्थित है, ये है हमारी वेनेजुएला के उत्तर में स्थित है। यहाँ पर ये कौन सी झील है हमारी, ये है हमारी मैराकैरिबो झील। मैराकैरिबो झील ये हमारी मैराकैरिबो झील। इसमें थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। ये हो गई हमारी मैराकैरिबो झील। और एक झील यहाँ पर स्थित है हमारे पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। इसका नाम है टिटिकाका झील। ये हमारी टिटिकाका झील। इसकी क्या खास बात है, ये विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। नौगम्य क्या होती है, नौगम्य जहाँ पर नाव चलाई जाती है। तो ये विश्व की सबसे ऊंची झील है जो हमारी नौगम्य झील है। और इसकी एक खास बात क्या है, यहाँ ये टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर मत्स्य पालन भी होता है, टिटिकाका झील। और ये इसी के पास यहाँ इसकी राजधानी है ला पाज जो राजधानी है
बोलीविया की, वो इसी के पास स्थित है झील के। और इसके बाद एक झील है पोपो झील, जो कि हमारी यहाँ पर स्थित है बोलीविया में। ये पूरी तरह से बोलीविया में स्थित है, लेकिन जो हमारी टिटिकाका झील है वो पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। ये हमारी झील है पोपो झील। ये हमारी पोपो झील हो गई। अब हम बात करते हैं खाड़ी की। अब हम बात करते हैं खाड़ी की। तो हमारी खाड़ी यहाँ पर स्थित है, जो कि इक्वाडोर के पश्चिम में है। इसका नाम है, ये स्थित है, इसका नाम है हमारी ग्वायाकिल की खाड़ी, जो हमारी ग्वायाकिल की खाड़ी। और एक खाड़ी यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर एक प्रायद्वीप स्थित है जिसका नाम है ताई ताओ प्रायद्वीप। ताई ताई प्रायद्वीप। और यहीं पर स्थित है हमारी पेनास की खाड़ी। ये है पेनास की खाड़ी। ये हमारी पेनास की खाड़ी। और एक हमारा यहाँ पर प्रायद्वीप स्थित है, ये प्रायद्वीप स्थित है। इसका नाम है हमारा माल्डिस। ये हमारा मालदीव। ये हमारा मालदीव प्रायद्वीप, माल्डिस प्रायद्वीप। और इसी के उत्तर में स्थित है सेंट मेटियास की खाड़ी। यहाँ पर स्थित है ये सेंट मेटियास की खाड़ी। सेंट मेटियास की खाड़ी। और इसके दक्षिण में स्थित है यहाँ पर ये सेंट जॉर्ज की खाड़ी, सेंट जॉर्ज की खाड़ी। ये हो गया हमारे सेंट जॉर्ज की खाड़ी। और ये हमारी खाड़ियाँ हो गई। ग्वायाकिल की खाड़ी हो गई हमारी, पेनास की खाड़ी हो गई, सेंट मेटियास की खाड़ी हो गई, और ये हमारा मालदीव प्रायद्वीप हो गया, और ये हमारा सेंट जॉर्ज की खाड़ी हो गई। और अब मैं बता दूं ये कि यहाँ पर हमारा ये यहाँ पर स्थित है ये हमारा स्थित है। ये है हमारा आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल। ये एक प्रसिद्ध मरुस्थल है। और इसके बाद अब मैं बात करता हूँ, और ये हमारा यहाँ पर एक स्थित है शहर। ये हमारा शहर है जिसका नाम है बेलपरासो। बेलपरासो। ये हमारा इंडीज पर्वत श्रृंखला फैली हुई है यहाँ से वेनेजुएला से होती हुई, जो मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। इस तरह से। और ये यहाँ से ये है हमारा ट्रांस एंडीज रेलवे मार्ग। ये ट्रांस एंडीज रेलवे मार्ग है हमारा। लिख देता हूँ मैं यहाँ को।
ट्रांस एंडीज रेलवे मार्ग। जो वेलपरासो है हमारा, ये हमारा ट्रांस एंडीज रेलवे मार्ग का पश्चिमी जंक्शन है और इसका पूर्वी जंक्शन है हमारा यहाँ पर, जो कि हमारी ये अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स। ये हमारा हो गया ट्रांस एंडीज रेलवे मार्ग। और यहीं पर एक दर्रा पड़ता है जिससे होकर ट्रांस एंडीज रेलवे मार्ग एंडीज पर्वत श्रृंखला को काटता है। इस दर्रे का नाम है उस्प्लाता दर्रा। यह है उस्प्लाता दर्रा। दर्रा क्या होता है? दर्रा ऐसा स्थान होता है जो किसी पर्वतीय क्षेत्र के बीच में, पर्वतीय क्षेत्र को काटकर रास्ता बनाया जाता है, सुरंग बनाई जाती है, उसे दर्रा कहते हैं। जो हमारा क्षेत्र जो पास होता है, जहाँ से दो क्षेत्रों को जोड़ा जाता है, एक क्षेत्र से एक क्षेत्र को जोड़ा जाता है, उसे दर्रा कहते हैं, एक दूसरे क्षेत्र को। अब वो गुफा बना के हो या वैसे रास्ता काट के हो तो उसे दर्रा कहते हैं। ये जो हमारा दर्रा होता है ये हमारे प्राकृतिक होते हैं बने हुए, जिससे हम इस जो ये हमारा क्षेत्र तो उठा हुआ है, ऊंचा है, पर्वतीय भाग है, ये पर्वत श्रेणी है एंडीज, तो इसके बीच में जो प्राकृतिक रास्ता है इसे ही हम उस्प्लाता दर्रा के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इन देशों की कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। जैसे हमारा पहला देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील तो इसी का, ब्राज़ील, इससे पहले मैं अमेज़न नदी के बारे में बता देता हूँ कुछ। अमेज़न नदी जो है, अमेज़न नदी हमारी यहाँ से एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकलती है और यहाँ इस तरह से होती हुई यहाँ पर एक शहर है मकापा। जो मकापा शहर है इसी के पास अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ये हमारा अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। और इसी की ये जो हमारी अमेज़न नदी है ये विश्व का सबसे बड़ा बेसिन बनाती है और ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। ये विश्व का सबसे बड़ा बेसिन बनाती है। बेसिन होता है बहाव, यानी इसका सबसे चौड़ा बहाव है जो बहाकर ले जाती है, तो ये सबसे बड़ा बेसिन बनाती है जो विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है। और इसी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है मेंडेरा, जो विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी है, इसका नाम है मेंडेरा। और जो हमारा ये ब्राज़ील है, ब्राज़ील में एक शहर है जो इस अमेज़न नदी के तट पर ही पड़ता है जिसका नाम है मनोस। मनोस, इस शहर की खास बात क्या है? यहाँ पर विश्व में सबसे पहले रबड़ की खोज हुई थी। जो ये ब्राज़ील का मनोस शहर है, यहाँ पर विश्व में रबड़ की खोज सबसे पहले हुई थी। और यहाँ पर एक शहर है साओ पोलो, जो विश्व में, जो ब्राज़ील का कहवा मंडी के नाम से प्रसिद्ध है। ये हमारा साओ पोलो शहर, जो विश्व में कहवा मंडी के नाम से जाना जाता है। ये है हमारी कहवा मंडी। जो ब्राज़ील है कहवा उत्पादन के लिए जाना जाता है, लेकिन सबसे टेस्टी कॉफ़ी जो है वो कोलंबिया की है।
और इसी के पूरब में एक जगह है जिसका नाम है सेंटोस। एक बंदरगाह है जिसका नाम है सेंटोस। ये कहवा मंडी के नाम से प्रसिद्ध है। ये हमारा एक कहवा बंदरगाह है, से हम कहवा बंदरगाह कहेंगे। हो गया हमारे कहवा बंदरगाह। अब हमारा इसकी बातें हो गई और अब हम बात करते हैं। और जो हमारा ब्राज़ील है ये लगभग दक्षिण अमेरिका के सभी देशों से सीमा लगाता है, सिर्फ 2 देशों को छोड़कर। वो देश कौन कौन से हैं? तो पहला देश है हमारा ये इक्वाडोर। ये जो इक्वाडोर है इसकी सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती, और एक ये है चिली। तो ये सिर्फ 2 देश ऐसे हैं जिसकी सीमा जिसकी सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती, अन्य सभी देशों की सीमा ब्राज़ील से लगती है। तो ये एक दक्षिण अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश है जो लगभग सभी दक्षिण अमेरिका के सभी देशों से सीमा साझा करता है। अब इसके बाद बात करते हैं अगले देश की। अगला हमारा ये कोलंबिया। कोलंबिया क्या है? ये कोलंबिया जो शहर है हमारा, जो देश है हमारा, वो हमारा उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर ये जो है इसके ऊपर दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है। जो हमारे, और मैं बता दूं, और ये है। और अब हम बात करते हैं चिली की। चिली में एक जगह है, एक शहर है जिसका नाम है अरिका। ये एक शहर है जिसका नाम है अरिका। ये यहाँ का सबसे सूक्ष्म स्थान है, और एक शहर है यहाँ पर, ये है अकीक। अब इसकी क्या खास बात है? अकीक यहाँ से जो है बहुत अधिक मात्रा में सोडियम नाइट्रेट का उत्खनन किया जाता है, जिससे इसे प्रेत नगर भी कहा जाता है। तो ये अकीक है, यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में सोडियम नाइट्रेट का उत्खनन किया जाता है, इसलिए इसे प्रेत नगर भी कहते हैं। ये हमारा सोडियम नाइट्रेट निकाला जाता है, और ये जो सोडियम नाइट्रेट है वो विस्फोट की सहायता से निकाला जाता है। यानी बम लगाकर विस्फोट होता है तो वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं जो एक खंडर का रूप ले लेते हैं, इसीलिए इसे प्रेत नगर भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये इसकी जो हमने चिली की खास बातें जान ली, अब हम जानते हैं बातें इसकी, जो ये हमारा है अर्जेंटीना। अब अर्जेंटीना की क्या खास बात है? अर्जेंटीना में एक यहाँ पर एक स्थान मौजूद है जिसका नाम है वाहिया ब्लांका। वाहिया ब्लांका। ये जो बाहिया ब्लांका शहर है ये विश्व में गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है? हमारा इधर को लिख देता हूं मैं, ऐसे लिख दो, बाहिया ब्लांका। बाहिया ब्लांका ये हमारा किसके लिए प्रसिद्ध है? विश्व में गेहूं के लिए। इसी तरह से अब हमारा अगला देश है उरुग्वे। अब उरुग्वे के बारे में चर्चा करते हैं। उरुग्वे की खास बात क्या है?
उरुग्वे की जो राजधानी है मोंटेविडियो, जो हमारी यहाँ पर स्थित है मोंटेविडियो, इसमें क्या था, विश्व का सबसे पहला फुटबॉल मैच हुआ था। सबसे पहला फुटबॉल मैच विश्व का वो यहीं पर हुआ था, जो कि हमारा 1930 में हुआ था। है क्या, उरुग्वे एक दक्षिण अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश है जो कि मकर रेखा के दक्षिण में स्थित है। मकर रेखा जो ये हमारी यहाँ से निकल के जाती है, ये तो ये जो हमारी मकर रेखा के दक्षिण में स्थित है, एकमात्र ऐसा देश है ये दक्षिण अमेरिका का जो हमारा दक्षिण में स्थित है। अब इसके यहाँ पर फुटबॉल मैच हुआ था विश्व का सबसे पहला, जो कि 1930 में हुआ था। और ये जो उरुग्वे देश है ये लगभग चारों ओर पहाड़ियों से घिरा है, इसलिए इसे दक्षिण अमेरिका का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि दक्षिण अमेरिका का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, तो उसका आंसर होगा हमारा उरुग्वे। ठीक है, ये हो गया हमारा उरुग्वे। उरुग्वे के बारे में चर्चा हो गई। अब मैं चर्चा करता हूँ बोलीविया की। बोलीविया की क्या खास बातें हैं उन्हें बताता हूँ मैं। बोलीविया में जो ये हमारा लापाज देश है, शहर है, जो कि बोलीविया की राजधानी है, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है। बोलीविया की लगभग 70% से अधिक जनसंख्या कृषि पर आधारित है। ये 70% से अधिक जनसंख्या कृषि पर आधारित है, इसलिए इसे कृषि की अर्थव्यवस्था वाला देश भी कहते हैं। इसलिए इसे कृषि की अर्थव्यवस्था वाला देश भी कहते हैं। अब इसी जो मैंने बताई थी ये टिटिकाका झील, ये सबसे ऊंची नौगम्य झील है। ये भी बोलीविया और ये पेरू की सीमा पर स्थित है। तो ये हो गई हमारी इस तरह से, ये नौगम्य झील में लिख देता हूँ इसे, नौगम्य झील, ये भी यहीं पर स्थित है। ये हो गई हमारी नौगम्य झील। तो दोस्तों आज वीडियो यहीं रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। ठीक है, धन्यवाद।